वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक जिनको अभी लॉकडाउन के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच सके। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा जो भी सिलेबस होगा, जो भी वीडियो होंगे वो टॉपिक वाइज वीडियो ही होंगे, तो आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके हिसाब से जो है अपना टॉपिक सेलेक्ट करके जो है पढ़ सकते हो। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर। दोस्तों अगर आपको क्वांटम नंबर को अच्छी तरीके से समझना है तो इससे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो 4-5 लाइनें हर क्वांटम नंबर में से याद रखेंगे तो उससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। अगर आपको क्वांटम नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मैं इसके 2 वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे। अभी हम शुरू करें पार्ट फर्स्ट। अगर आपको क्वांटम नंबर को अच्छी तरीके से समझना है तो पहले सेल के बारे में क्या होता है समझना पड़ेगा, सब सेल क्या होती है, ऑर्बिटल क्या होता है, ओके, और स्पिन क्या होता है। स्पिन मतलब चक्रण जो है वो क्या होता है। इन चीज़ों को समझना जरूरी है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको मेरे बारे में या मुझे आपके बारे में कुछ पता करना हो या मुझे आप लोगों को अगर सर्च करना हो तो मैं क्या करूँगा। ऐसे तो नहीं है मेरे पास ना तो आपका एड्रेस है ना कुछ है, तो मैं सीधा क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आप कौन सी सिटी या कौन से शहर में आप रहते हो। सपोज मैं उस सिटी के अंदर एंटर कर लिया, सिटी में मैंने एंटर कर लिया, तो सिटी तो ऐसे तो नहीं है कि आपका घर ही है, सिटी में बहुत सारी कॉलोनीज हैं। तो सिटी पता होने के बाद मैं मोहल्ला या फिर सर्च करूँगा कॉलोनी, ओके। अब मैं कॉलोनी में एंटर हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि कॉलोनी में एंटर होते ही आपका मकान मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाउस नंबर, है ना। मुझे हाउस नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फाइनली मैं आपके घर के बाहर पहुंच गया, ओके। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और बाहर से आप आए, बाहर आप आए, ओके। तो इस तरीके से अगर मुझे आप तक पहुंचना है तो मुझे ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे। मैं सीधे यहाँ आपके घर नहीं पहुँच सकता, ना आप मेरे घर सीधे पहुँच सकते हो, ओके। दोस्तों सिटी का मतलब, अगर आपको, अब देखो मैं यू का मतलब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पता करना है, ओके, तो पहले आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सेल में। फर्स्ट आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, सेल में। सेल में पहुँचने के बाद आप कहाँ जाओगे, सब सेल में। सब सेल में पहुँचने के बाद कहाँ जाओगे आप, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा कि इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ, ऐसा बोलूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाउस, एक घर की परिभाषा क्या होती है। जहाँ पर हम रहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। अभी स्पिन की जगह मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, स्पिन की जगह इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, तो जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑर्बिट नहीं, सेल को और क्या बोलते हैं, सेल को ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर। हाउस, ओके। बहुत सारे हाउस हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। बहुत सारे ऑर्बिटल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे,
सब सेल। यहाँ पर कॉलोनी का कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ? सब सेल के साथ। ओके। और जहाँ पर बहुत सारी कॉलोनी होती हो उसको हम क्या बोलेंगे? सिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी सब सेल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल या ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में। द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की परिभाषा क्या होती है? एरिया ऑफ एटम वेयर इलेक्ट्रॉन इज 100% प्रेजेंट। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? सब सेल बनाते हैं। सब सेल मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ओके। तो जो हमारे टोटल क्वांटम नंबर है, ओके, टोटल 4 क्वांटम नंबर है, जिसमें नंबर 1 पहला क्वांटम नंबर है किसके बारे में? उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके। थर्ड क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैंने ये ऐसा क्यों लिखा? देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा और हमेशा हमें किसके बारे में बताएगा? सेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा? सब सेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा? ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 क्वांटम नंबर है, लेकिन फिर भी दिक्कत यहाँ आएगी। ठीक है ना? इसके माध्यम से हम डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं घर, इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है ऑर्बिटल, घर मिलकर कॉलोनी, ऑर्बिटल मिलकर सब सेल, कॉलोनी मिलकर सिटी, और सब सेल मिलकर सेल। फिर भी यहाँ दिक्कत ये आएगी कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि सेल क्या होता है या सब सेल क्या होता है, और ये एटम के अंदर ये सारे कैसे होते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल, ये कोई सर्कल है जिसको हम चौराहा कहते हैं। ओके। मेरे पास एक कार है और मैं फ्री बैठा इस चौराहे के चारों ओर क्या कर रहा हूँ? चक्कर लगा रहा हूँ। फ्री टाइम में मैं इस चौराहे के चारों ओर क्या कर रहा हूँ? चक्कर लगा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में मैं ही फ्री हूँ, और भी मेरे जैसे लोग होंगे। कोई जो है ऐसी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, कोई मेरे से बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, है ना? तो समझ में आया ये डायग्राम? एक सर्कल, सर्कल के चारों ओर मैं अपनी जो है ये कार लेके यहाँ पे इसके चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। ओके। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल या ऑर्बिटल। मैं जिस पाथ पर सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, जिस रास्ते पर मैं चक्कर लगा रहा हूँ, उसी रास्ते को मैं नाम दूंगा सेल। क्या नाम देंगे हम? सेल। जिस रास्ते पर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर मैं चौराहे के चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ तो वो चौराहा जो है मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो सेल कहलाएगा। वो पाथ जो है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। अब बात करते हैं मैं किस में चक्कर लगा रहा हूँ? कार में। मेरी जो कार है उसको मैं बोलूँगा सब सेल। मेरी कार को मैं क्या बोलूँगा? सब सेल बोलूँगा। ओके। अब कार में कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? ये कंपार्टमेंट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कार के अंदर, देखो मैं तो यहाँ बैठ के चला रहा हूँ गाड़ी, है ना? तो ये कौन है? ये मैं हूँ, और मैं मतलब इलेक्ट्रॉन। मैं मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। अब इस कार के अंदर, मेरी कार के अंदर आपको कितने कंपार्टमेंट दिख रहे हैं? 3 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। ओके। 2 और ये 3, इनको मैं बोलूँगा ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल।
ओके, तो अब इसको और इसको थोड़ा मैच करके देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये मैं की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ। अब आपको इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको ऑर्बिटल में। देखो यहाँ पे 1 2 3 टोटल कितना ऑर्बिटल है? इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन होता है या रह सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। ओके, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है, ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? सबसेल। अब सबसेल मैंने किसको बोला है? पूरी गाड़ी को। 1 2 3 तीनों कंपोनेंट मिलकर मेरी गाड़ी बन रही है, तो इस तीनों का मिक्सर जो होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सबसेल। और जिस रास्ते पर मैं चक्कर लगा रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूंगा? सेल बोलूंगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा एक बेसिक है जिसके आपको ये समझना बहुत जरूरी कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से मोशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक, अगर आपको क्वांटम नंबर पढ़ना है या आप पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो क्वांटम नंबर, टोटल क्वांटम नंबर होते हैं 4। ओके, सबसे पहला क्वांटम नंबर हम बात करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट क्वांटम नंबर, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया था? गिवन बाय नील्स बोर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था किसने? बोर ने दिया था। ओके, इसको और क्या कहते हैं? इसको मुख्य क्वांटम संख्या या फिर मेन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। नंबर 3, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एन। जहां पर भी जो आप टॉपिक पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, वहां पे स्मॉल एन जहां जहां, अभी मैं बताऊंगा कि कहां कहां स्मॉल एन आता है, तो स्मॉल एन जहां पर भी आएगा उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, उसके बाद ये क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? ये क्वांटम संख्या हमें सेल के बारे में बताती है। किसके बारे में? सेल के बारे में हमें बताती है। और सेल को हम और क्या कहते हैं? देखो, सेल के बारे में, सेल को और हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्बिट, या फिर इसको हम कहते हैं कोस, या फिर इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल, यानी ऊर्जा स्तर। एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। ओके, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में बताती है? तो किसके बारे में बताती है? सेल। सेल जिसको हम कहते हैं सेल या फिर ऑर्बिट, हिंदी में इसको कोस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम के अंदर हाउ मेनी सेल, एक एटम के अंदर कितने सेल होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपने 11 में पढ़ा है के एल एम और एन, हाउ मेनी सेल, तो हम पढ़ते हैं के एल एम और एन। ओके, लेकिन अगर टोटल सेल पूछे तो कितना होता है? इनफाइनाइट, अनंत। अगर किसी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सेल होते हैं अनंत। अब क्यों होते हैं अनंत? देखो, इनिशियली जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो शुरू में हमारे पास 6-7 और
जो है एलिमेंट थे। उसके बाद जो है 18 एलिमेंट, फिर मेंडलीव 63 एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था। तो 63 एलिमेंट है, तो जितने सेल यूज आए थे उस समय उतने ही सेल हम लेते थे। लेकिन कल के दिन कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर कर लिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर 1000 हो या 500 हो या 300 हो, तो इसका मतलब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि एलिमेंट होता ही नहीं। 300 नहीं होता, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में। जब एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उस समय किसी ने सोचा था कि 100 भी हो सकते हैं, 118 भी हो सकते हैं। तो जब हम 100 डिस्कवर कर लिए तो ये भी नहीं सोच सकते कि 1000 भी नहीं हो सकते हैं, क्या पता है या नहीं है। तो उस समय क्लासिफिकेशन अगर हमें करना हो तो 4 सेल से काम चलने वाला नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल जो माना गया है वो कितना माना गया है? अनंत। अगर एग्जाम में आ जाए तो 4 नहीं करोगे, कितना करोगे? अनंत। ओके। सेल के बारे में जनरली हम पढ़ते हैं कौन कौन से? के, एल, एम और एन। देखो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा और चौथा सेल। पहला सेल जिसको हम कहते हैं के, सेकंड सेल को हम कहते हैं एल, थर्ड सेल को हम कहते हैं एम और फोर्थ सेल को हम कहते हैं एन। इसके बाद अगर ओ सेल है तो उसको एक और सेल हमें जो है वो बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने बोला सेल कहते हैं किसको है? अगर जो पाथ होता है हमारा उसी को तो हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब कौन सा सेल में कर रहा है? वो के में। अगर इधर कर रहा है तो एल में, इधर कर रहा है तो एम और लास्ट वाले में कर रहा है तो एन। तो हमने सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ओके। एन की वैल्यू 1, 2, 3 और 4। व्हाट इज एन? एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको सीधे ऐसे ही याद रखना है कि सबसे पहला सेल है वो कौन सा है? के। दूसरा सेल कौन सा है? एल। तीसरा सेल कौन सा है? एम। चौथा सेल कौन सा है? एन। तो जो नंबर वाला सेल होगा वही इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या होगी? वैल्यू होगी। अगर पहले नंबर है तो एन आएगा 1, दूसरे नंबर वाला है तो 2, 3 और 4 आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल और किस तरीके से सेल का जो ये अरेंजमेंट होता है। क्लियर? अब देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो क्वेश्चन डीपली जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी की, ध्यान से देखना इसको। अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी और आपको पूछे कि के, एल, एम, एन इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी सेल की होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन सभी सेल के अंदर मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसके पाथ है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन के पास सबसे एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है E = -13.6 इंटू में Z² में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आपको किसी भी जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, पहले सेल में है, दूसरे सेल में। अब यहाँ पे दो चीज़ें सामने आ रही है आपके, क्या क्या आ रहा है? देखो, एक तो आ रहा है जेड। जेड यहाँ पे क्या लोगे? जेड = एटॉमिक नंबर, जेड = एटॉमिक नंबर, और एन = क्या है? नंबर ऑफ सेल, कोष नंबर या सेल नंबर। -13.6 Z² में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर? मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। देखो एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल, सबसेल और सेल। ओके। इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल मिलकर सबसेल बनाते हैं, सबसेल मिलकर सेल बनाते हैं। सेल के बारे में कौन सी क्वांटम नंबर बताएगी? प्रिंसिपल।
सब शेल के बारे में एजीमुथल, ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सी बताएगी, स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहला हमने शुरू किया कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय नील्स बोर। आगे हम सबका पढ़ेंगे, जैसे इसको किसने दिया था, सोमरफील्ड, है ना, एक साइंटिस्ट था लैंडे जिसने इसको दिया था। तो मेन क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, और ये किसके बारे में बताएगी, सेल के बारे में। सेल को हम और क्या क्या कहते हैं, तो ऑर्बिट भी कह सकते हैं, कोष भी कह सकते हैं, प्रथम कोष, द्वितीय कोष और तृतीय कोष, और एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं, अभी हम देखेंगे कि इसको ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं। तो इसको मैं अभी साफ कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ तक रखते हैं अभी, ओके। तो एनर्जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि के सेल के पास, देखो डीपली थोड़ा जा रहे हैं, के सेल में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो जेड हमेशा कितना लोगे, 1। 1 मतलब किसके लिए, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड यहाँ पे है क्या, एटॉमिक नंबर। अगर कोई एटम की बात नहीं की है और आपको एनर्जी निकालने को बोला है तो आप जेड क्या लगोगे, 1, क्योंकि ये बोर ने फॉर्मूला दिया था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया था, हाइड्रोजन के लिए, ओके। लेकिन अगर कुछ मेंशन करके रखा है, जैसे हीलियम दे दिया, सोडियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप जेड ले लो। हीलियम है तो 2 ले लो, सोडियम है तो 11 ले लो, पोटेशियम है तो 19 ले लो, है ना। तो देखो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर, जेड की जगह क्या ले लिया हमने, 1 का स्क्वायर 1, और n कौन सा सेल है, के सेल। के सेल के लिए n इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, -13.6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। के सेल में अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वैल्यू जो है वो ये आएगा, ओके। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ KLMN, अगर मान लो n सेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन से सेल में, n सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या करूँगा, E इज इक्वल टू n सेल के लिए n इज इक्वल टू कितना होगा, 4 -13.6 इंटू जेड 1/4 यानी 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी -13.6 इंटू 1/16, ओके। अब ये 16 जब अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, किसकी, एनर्जी की, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.034 के आसपास आती है। E इज इक्वल टू 0.034 समथिंग इसकी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टॉपिक को हम क्वांटम नंबर की तरह ले सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा बोले कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ध्यान से सुनना 3 है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो आप इस तरीके से एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एनर्जी कितनी होगी, -13.6, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा इसके पास इतनी एनर्जी होती है, ओके। अब हम बात करते हैं कि
अगर आपको ये पूछा जाए, अगर आपके पास K L M N, ठीक है, तो इसके एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, यानी इनकी ऊर्जा का क्रम क्या होगा, है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी और सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है या L से L में कर रहा है या M में कर रहा है या N, तो किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्या होना चाहिए। देखो K के पास अभी कितनी आई, -13.6, लेकिन यहाँ पर कितना है, माइनस में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो E का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो क्या है, E -13.6 Z² अपॉन में N²। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल -1 अपॉन N²। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी जो है किसके है, -1 अपॉन N²। इसका मतलब N बढ़ेगा तो E भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसकी वजह से, अगर ये माइनस यहाँ पे नहीं होता तो N बढ़ता तो E क्या होता, कम होता, लेकिन यहाँ आगे क्या है, माइनस है, तो N इंक्रीज होगा तो E भी क्या होगा, इंक्रीज, यानी N सबसे ज़्यादा किसका है, N का। तो ये जो है वो ऑर्डर होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी किसके पास होगी, N के पास, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी क्या होगी,